हमारा सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि लोग हमारे घरों को जला रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि लोग हमें रोटी और कपड़ा और मकान नहीं दे रहे। हमारा सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि दुनिया हम पे तंग की जा रही। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अल्लाह ही के वफादार न रहे जैसा कि एक मोमिन को रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरियां पैदा हुई, बेवफाइयां। आप सोचे ना, 5,000 की कोई सेठ नौकरी देता है तो आदमी उसकी खुशी का कितना ख्याल करता है। आप इसी पे गौर कर लें, सोच लें, 5,000 की नौकरी किसी सेठ ने किसी मजदूर को दी है तो इंसान उसकी खुशी का कितना ख्याल करता है। उसने जिस टाइम बुलाया है उसी टाइम वो पहुंचने की कोशिश करता है, जिस टाइम वो छुट्टी देता है उसी टाइम वहां से जाने की कोशिश करता है। आप मुझे बताएं, जो 5,000 की नौकरी दे दे उसकी खुशी का इतना ख्याल है, और जिसने जिंदगी दी, जिसने पैदा किया, जिसने रोजी दी, जिसने खाना पैदा किया, दाना पैदा किया, जिसने हवा पैदा की जो हम सांस लेते हैं, बाहर करते हैं, आप अंदाजा करें कौन सी नेमत है उसकी जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बल्कि 5,000 की नौकरी भी अगर किसी ने दी है तो वो भी उसी के रहमो करम की वजह से दी है, लेकिन हम 5,000 की नौकरी देने वाले का, उसकी खुशी का इतना ख्याल करते हैं, और सारी नेमतें देने वाले खुदा की खुशी का हमने कौन सा ख्याल। अब बताएं, इसका मतलब यही है कि जो वफा अल्लाह की हमारे अंदर होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उस वफा से हम दूर जा रहे हैं। हमारे अंदर माज़ अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरियां पैदा हो रही है गुनाहों की वजह से। सबसे बड़ा मसला यही है, और यही मसला मुस्लिम उम्मा की तबाही, बर्बादी, बेचैनी, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी और जवाल का सबब है। अगर आज हम बेचैन हैं, बेकरार हैं, उसकी वजह यही है। अगर आज हमारे वजूद पर सुस्ती है उसकी वजह यही गुनाह है। अगर हमारे रोज़ी में तंगी है उसकी वजह यही गुनाह है। अगर आज हम कहीं जलील हो रहे हैं उसकी वजह यही गुनाह है। अगर कोई जालिम हम पर मुसल्लत किया गया है उसकी वजह गुनाह है। गुनाह सारे मसाइल की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ ये गुनाह है। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे, मुसलमान गुनाह करना तर्क कर दे, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा के मसाइल का हल आसानी के साथ अभी इसी वक्त निकल सकता है। फौरी तौर पर हालात बदल सकते हैं। लोगों को हैरत है, मौलाना कैसे हो सकता है इतने सारे उलझे हुए हालात फौरी तौर पर बदल जाएं। मैंने कहा, क्या रोजाना आप ये मंजर नहीं देखते? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कड़कती हुई धूप में अगर अचानक बादल लाना चाहे तो उसको कितना टाइम लगता है? कड़कती चिलचिलाती हुई धूप में अगर अचानक वो ठंडी हवा चलाना चाहे उसको कितना टाइम लगता है? कड़कती हुई धूप में अगर अचानक वो ठंडे ठंडे बारिश के छींटे बरसाना चाहे उसको कितना टाइम लगता है? नहीं लगता टाइम। पलक के झपकते अचानक चिलचिलाती हुई धूप बादलों में तब्दील हो जाती है, ठंडी हवाओं में तब्दील हो जाती है। बल्कि उसकी शान तो ये भी है, एक तरफ धूप चमक रही होती है, दूसरी तरफ बारिश बरस रही है, ये उसकी शान है। वो हालात और माहौल बदलना चाहे उसको कोई वक्त नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती। वो शान है, उसकी शान है कुन फयकुन। जब वो कहता है हो जा तो हो जाता है। हमें सिर्फ अपने आप को बदलने की जरूरत है। आप बताएं ना, हम कितने मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान? हम अपनी आप की जिंदगी में, मैं आपको ना कहूं, आप मुझे ना कहें, हम अपने आप में डूब कर सोचें हम कैसे मुसलमान हैं, कितने मुसलमान। आज जुमा का दिन है, कितने मुसलमान हैं जिन्होंने फजर की नमाज उसके वक्त पे अदा की? कितने मुसलमान बताएं? जितना बड़ा इज्तिमा जुमा का होगा, क्या फजर में उतने लोग पहुंचे थे? उन लोगों ने फजर की नमाज। जिस कौम का हाल ये हो कि जुमा जैसे मुबारक दिन में हम अपने दिन का आगाज, अपनी सुबह का आगाज इतने बड़े जुर्म से करते हैं कि फजर की नमाज हम तर्क कर देते हैं। सोचे उस कौम को इज्जत के रास्ते पर कौन ले जाएगा? उस कौम को तरक्की की राह पर कौन ले जाएगा? उस कौम को इज्जत और वक़ार की राह पे कौन ले जाएगा? अच्छा, फजर छूट गई है, मुसलमान को नाश्ता छूट जाए तो एहसास है यार आज नाश्ता नहीं किया, चार दोस्तों कहेंगे नाश्ता नहीं किया। फजर छूट गई तो एहसास ही नहीं। और फजर छूटी तो क्या क्या नुकसान हुआ, क्या किया हमने?